यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया ताकि इस मौके को हम इस्तेमाल करके यीशु मसीह को चरणों में बैठ के बाइबल से, पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर। आपका वचन बताता है, पहला कुरिन्थियों 2:9 में ऐसे लिखा है, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मन के चित्त में भी नहीं चढ़ा, ऐसे अद्भुत बात करने के लिए आप तैयार हैं उनके लिए प्रभु, जो आपके नाम से चुने गए हैं, आपके नाम से बुलाया गया है प्रभु, आपसे जो प्रेम करते हैं। ये प्रभु यीशु, ये वचन जो तैयार किया मैंने प्रभु यीशु, आपका मोहर इनके ऊपर लग जाए यीशु, पवित्र आत्मा का मोहर, यीशु का लहू का मोहर इनके ऊपर लग जाए और इसका वचन का भेद हमारे लिए खुल जाए यीशु, ताकि प्रभु तेरी प्रकाशन में हम सब चले और एक जयवंत मसीह, भरपूर मसीह का जीवन बिता सके और मसीह का देह उन्नति करे। यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सबको नया साल की मुबारक हो, 2025 का मुबारक हो। जो विषय मैंने लिया है ये है शाउट ग्रेस, ग्रेस। इस विषय पे हम मैसेज को हम देखेंगे। नया साल में 2025 में मैं बहुत स्टडी किया, थोड़ा सा रिसर्च किया, मैंने बहुत प्रार्थना किया प्रभु से कि प्रभु इस नया साल में आप क्या बताना चाहते हैं। तो प्रभु का आत्मा ने यही दिखाया, क्योंकि नया साल में क्या होता है कि इट इज लाइक अ प्रोफेसी, भविष्यवाणी के रूप में हमको जो मैसेज जो नया साल में मिलती है वो पूरा साल के लिए हमें अगुवाई करता है। हाउ टू लिव द होल अवर लाइफ थ्रू द ईयर, कैसे हम इस जीवन को पूरा साल कैसे बिताना है, एक अगुवाई मिलता है, गाइडेंस मिलता है, प्रोफेसी के रूप में हमें मदद करता है। इसलिए मैंने बहुत थोड़ा स्टडी करके, थोड़ा रिसर्च करके ये संदेश आप तक मैं पहुंचा रही हूँ। कुछ मुश्किल भी होगा, लेकिन बड़ी ध्यान से आप सुन के इस बातों को जरूर नोट्स बनाइएगा और अपने पास रख के पूरा बीच बीच में देख के उनको दोबारा से आप अपने आप को रिमाइंड करते भी रहिएगा। ये जो नया साल है, जो 2025 संख्या जो 5 है, इजराइल का जो हिब्रू कैलेंडर होता है, हिब्रू न्यू ईयर होता है, वो 5785। ये मुझे हिब्रू भाषा तो नहीं आती है, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा शब्द उसमें से सीखने का कोशिश किया। जो हिब्रू जो कैलेंडर है, इट इज वेरी मच कनेक्टेड टू आवर ग्रेगोरियन ईयर दिस टाइम। खास करके हर बार भी कनेक्ट होता होगा, लेकिन मुझे इतना समझ में नहीं आया जितना इस बार जो है 5785 जो हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से हिब्रू न्यू ईयर जो है, हमारा जो ग्रेगोरियन ईयर जो है 2025 में बहुत सारा मिलता जुलता हुआ है। इट इज वेरी मच कनेक्टेड। सो इसलिए मैं उसका भी, इसको जो कनेक्शन है मैं आपको बताना चाहती हूँ कैसे कनेक्ट होता है। उसमें जो 5780 जब शुरू हुआ, मतलब ये पूरा डिकेड है, 10 साल को डिकेड बोलते हैं, दशक। वो डिकेड जो है, इट्स ए डिकेड ऑफ पे। पे हिब्रू लेटर पे, PEY, पे। पे का मतलब वॉइस, माउथ। और फिर उसी टाइम हमारा 2020 का डिकेड, 2020 का डिकेड दशक वो शुरू होता है
10 इयर्स का डिकेड शुरू होता है। आपको याद होगा जब 2020 शुरू हुआ है, जब वहां पे हिब्रू में इसराइल में 5780 शुरू हुआ है। दिस इज द माउथ ईयर ऑफ पे का मतलब माउथ, वॉइस ऑफ गॉड। ये डिकेड ऑफ डेक्लरेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? हम जो परमेश्वर का वाणी सुनते हैं, विश्वास करते हैं दिल में, और फिर मुंह से हम घोषणा करते हैं, जो अय्यूब 22 और 28 के अनुसार। ये डिकेड ऑफ declaration. What is the declaration? Declaration of the word of God, the voice of God. उसी टाइम हम देखते हैं ये कोविड का शुरू हो जाता है और पूरा दुनिया में हमारा मुंह को बंद किया जाता है। इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, हम लोग जब से पैदा हुआ, कभी ऐसे मुंह को बंद करना, मास्क लगाना कभी हमने देखा नहीं है। और ये 2020 में ही शुरू हुआ था। ये हम देख सकते हैं परमेश्वर का कामों को कैसे शैतान रुकावट पैदा कर सकता है। और फिर हम देखते हैं कि जो 5780 पूरा डिकेड ऑफ डेक्लरेशन, और फिर अभी 2 अक्टूबर में वहां पे इसराइल में जो है 5784 कंप्लीट होके 5785 शुरू हुआ है। ये 5785 बड़ा ध्यान से अगर देखेंगे, ये आप सोच सकते हैं ये क्यों हिब्रू ईयर के बारे में बोलती है। हिब्रू ईयर मैंने पहले भी एक दो बार अपने मैसेज में कहा था, दिस इज द एज ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी का उम्र है। ये मानव जाति का पैदा होने से पहला दिन से अभी तक इतने साल हो चुका है। दिस इज द एज ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी का उम्र है, इसलिए वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर ये 5785 मैंने इस बार देखा है, क्रिसमस बड़ा दिन भी वेडनेसडे को, बुधवार को आता है। और ये जो नया साल भी बुधवार को आता है। और जो 5785 को जो हिब्रू न्यू ईयर है, वो भी वेडनेसडे इवनिंग से वो शुरू होता है इसराइल में, अक्टूबर 2 को। और फिर हम देखते हैं कि ये 5785 इसका पूरा एडअप करने से ये पूरा 25 बन जाते हैं। यू नो हाउ इट इज कनेक्टेड? सो 25 इज द ग्रेगोरियन ईयर एंड 5785 इज द हिब्रू ईयर। सो फिर हम और भी देखते हैं, ये 5785 में जो 5 नंबर जो है, हमेशा ये इब्रानिय लेटर है, HEI है। इसका मतलब हर एक इब्रानिय हिब्रू जो अल्फाबेट है, उसका एक साउंड होता है, एक वैल्यू भी होता है, और एक पिक्चर भी होता है। तो यहाँ पे है मतलब HEI है, इसका मतलब है नंबर 5। यू नो 5 का मतलब हमेशा 5 का जो संख्या है, ये ग्रेस, अनुग्रह को सिंबलाइज करता है, सूचना है। और फिर हम इसके बाद हम ये देखते हैं, जो 5785 में जो है 2 5 होता है, हे और हे, 2 हे होता है, मीन्स ग्रेस और ग्रेस, डबल ग्रेस। तो ये कैसे हमें पता है कि परमेश्वर की अनुग्रह है? मतलब ऑलरेडी मैंने बोला, हे मतलब अनुग्रह होता है। और फिर अनुग्रह मतलब इंग्लिश में ग्रेस बोलते हैं, हिंदी में अनुग्रह बोलते हैं। और फिर या वे, या वे मतलब फादर गॉड, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। ये गॉड द फादर यावे बोलते हैं, और यावे में 2 हे होता है, 2 हे। So it is grace because when अब्राम को आपको देखा है, अब्राम को अब्राहम बन गया, तो he became the father of the nations. He was barren but he became fruitful. ऐसे सेरई था, वो हे ऐड करने से वो सेरा बन गया, मदर ऑफ द नेशन, शी बिकेम फ्रूटफुल। तो इस प्रकार से हे जो है
अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, ये अनुग्रह को दिखाता है। दो हे मतलब ये यावे को दिखाता है। और सच में ये हम जब इस नया साल प्रवेश कर रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से हम इस साल को शुरू करेंगे। हालेलुया। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो ग्रेस है, जो अनुग्रह है, ये दो तरह का अनुग्रह होता है। और ये दो तरह का, वन ग्रेस इज सेविंग ग्रेस, जब अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। और दूसरा ग्रेस जो होता है, जो है वो किंगडम ग्रेस बोलते हैं। ये किंगडम ग्रेस किस लिए होता है? टू ओवरकम द चैलेंजेस, अपनी चुनौतियों को आसानी से सामना करने के लिए, शत्रु का ताकत के ऊपर जय पाने के लिए, टू ओवरकम योर एनिमी एंड यू टू ओवरकम योर चैलेंजेस, डिफिकल्टीज, ऑब्स्टेकल्स, ये सब किंगडम ग्रेस। सो गॉड हैज गिवन ग्रेस टू टाइम्स, ग्रेस ग्रेस या वे है। हालेलुया। और फिर ग्रेस ग्रेस, शाउट ग्रेस ग्रेस। और फिर ये ओवरकमिंग ग्रेस पाना है तो हमको वो भजन संहिता 18 में हमें मिलेगा। देर आर 50 स्क्रिप्चर्स एंड इट स्टार्ट्स विथ ग्रेस एंड इट एंड्स विथ ग्रेस। हाउ ग्रेस कैन हेल्प यू ओवरकम योर चैलेंजेस। वो वॉरफेयर ग्रेस, लड़ाई में हमें अनुग्रह देता है। एक ग्रेस होता है, हम पाप को पहचानने के लिए, पश्चाताप करने के लिए ग्रेस देता है और उद्धार पाने के लिए ग्रेस देता है। और दूसरा ग्रेस होता है, हम एक लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए हमें वॉरफेयर की ग्रेस कहला सकते हैं। हालेलुया। और फिर जो हिब्रू ईयर है, ये जो शुरुआत हुआ है, इसको रोश हशना से शुरुआत हुआ है। ये रोश हशना मतलब दिस इज द हेड ऑफ द ईयर, हेड ऑफ द ईयर बोलते हैं। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि ये जो डिकेड ऑफ पे, ये माउथ पे एंड हे टुगेदर बिकम 85 इन हिब्रू ईयर एंड 25 इन ग्रेगोरियन ईयर। हालेलुया। और हम इसको देखते हैं क्यों हम मुंह से ग्रेस बोलना है। कुछ आयतें हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा की वर्स है इस विषय को, वो की वर्स ये है जकरया 4, 6 और 7, मैं बाइबल से पढ़ रही हूँ। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जेरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तो मैदान हो जाएगा और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। चोटी का पत्थर क्या होता है? दिट इज हेड स्टोन कैपस्टोन, इंग्लिश में लिखा है। ये जो फिनिश्ड लाइन है, जो जब हम पहाड़ को सामने देखते हैं, मुश्किलों को देखते हैं, समस्याओं से गुजरते हैं, तो भी हमको ये पुकारना है कि अनुग्रह हो अनुग्रह हो, क्योंकि यहोवा का आत्मा हमारे साथ में है और स्वर्ग के सारे रिसोर्सेस जो है हमारे साथ में है। और इसलिए वो पहाड़ को भी हम अनुग्रह हो अनुग्रह हो, हम ऐसे देखते हुए, जो फिनिश्ड लाइन को देखते हुए, फिनिश्ड प्रोडक्ट को देखते हुए हम अनुग्रह हो करके पुकारेंगे। क्योंकि जब ये जरुब्बाबेल जो है, ये उस समय यूदा का जो गवर्नर था, और ये दोबारा बेबीलोन की कैप्टिविटी से, वहां बंदिश से बाहर आके दोबारा मंदिर का पुनर्निर्माण करते समय उसको बड़े सारे चुनौतियां सामना करना पड़ा। बहुत सारे डिलेस, बहुत सारे विरोध, बहुत सारे मुश्किलें सामना करना पड़ा। लेकिन उसके पास एक अनुग्रह है, परमेश्वर के द्वारा सेनाओं का यहोवा का वचन आया है कि तू ये पहाड़ से कह दे कि अनुग्रह हो अनुग्रह। और फिर वो पहाड़ मोम की तरह पिघलते हुए तुम देखोगे और मैदान की तरह समतल होते हुए
देखोगे। ये परमेश्वर का वचन जो है जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा ये जरुब्बाबेल जो यहूदा का गवर्नर के पास आता है, जो मंदिर को पुनर्निर्माण कर रहा था उस समय। और परमेश्वर ने ये भी बोला है, जिन हाथों के द्वारा तुमने ये मंदिर शुरू किया है उन हाथों के द्वारा तू फिनिश भी करोगे। हालेलुया। ये इसीलिए हम उस फिनिश्ड वो टेम्पल का पिक्चर इमेजिन करो, और फिर वो चोटी का पत्थर को ये पुकारते हुए आएगा कि अनुग्रह हो, अनुग्रह। हालेलुया। और इस तरह से परमेश्वर ने वो जरुब्बाबेल को एनकरेज किया। आज परमेश्वर हम सबको एनकरेज करते हैं, चाहे तुम्हें सामने कैसे भी समस्या पहाड़ की तरह दिखने दिखने दो, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि अनुग्रह हो, अनुग्रह। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि हमारा मुंह से परमेश्वर का वचन को लेना है और घोषणा करते रहना है। क्यों ये जरूरी है कि जब हम जानते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह को अनुभव करते हैं, तभी हम इस बात को हम समझ पाते हैं, तभी इस अनुग्रह को हम पुकारने पाते हैं वो मुश्किलों के बीच में। मैथ्यू 12:34 उसमें लिखा, आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ योर हार्ट, आपका दिल में जो भरा है वो ही मुंह से आएगा। प्रोवर्ब्स 18:21 की मुंह का अपना जबान में जीवन और मृत्यु का बातें हैं, तो हमें जीवन का बातें हमेशा बोलते रहना है। हालेलुया। और रोमियो 11:6 में लिखा है, गॉड हैज गिवन ग्रेस टू द रेमनेंट इलेक्टेड। इलेक्शन मीन्स कुछ लोग को परमेश्वर ये कुछ अलग तरीके से अनुग्रह दिया हुआ है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि जब हम अनुग्रह अनुग्रह करके पुकारना है, तो हमें अनुग्रह का अनुभव भी होना चाहिए। अनुभव कैसे आएगा? जब परमेश्वर की प्रेम को, उनका अनुग्रह को अपने जीवन में चखने से फिर अनुग्रह का अनुभव होता है। ग्रेस इज समथिंग विच वी डोंट डिजर्व, दैट इज गॉड्स फेवर एंड दैट इज गॉड्स ब्लेसिंग। अनडिजर्व मतलब हमने उसके लिए मेहनत नहीं किया है, हमें मिल गया है, परमेश्वर की द्वारा मिल गया है। एफिशियंस 2:8 में लिखा है, 2:8 में लिखा है, फॉर बाय ग्रेस यू आर सेव्ड थ्रू फेथ एंड इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर के जो अनुग्रह के वजह से हमने सब पापों का प्रायश्चित और उद्धार पाया है। हालेलुया। और फिर फिलिपियों 4:19 में हम देखते हैं, हमारे हर एक कमी घटी जो है, जो दैट कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गॉड कम्स थ्रू जीसस क्राइस्ट। हाँ, हमारे हर एक कमी घटी को यीशु के भंडार से पूरा करते हुए हम देखते हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 4:13 में, जो मैं विश्वास किया वो ही मैं बोलता हूँ। आई बिलीव्ड देयरफॉर आई स्पीक। 2 कुरिन्थियंस 4:13 में ऐसा लिखा है। और फिर टाइटस भी इस बात को अनुभव करता है। टाइटस 2:11 में लिखा है, ग्रेस ऑफ गॉड ब्रिंग सैल्वेशन एंड अपीयर टू ऑल मेन। जो ये अनुग्रह को आप अपने जीवन में प्रत्येक दर्शक को परमेश्वर चाहता है कि ये अनुग्रह को अपना जीवन में अनुभव करे। हालेलुया। इस तरह से हम देखते हैं। और फिर हम देखते हैं, जब यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा, पुराना नियम में सब लॉ है, व्यवस्था है, वो कोई भी पूरा नहीं कर पाया था। फिर यीशु मसीह आया आखिरी आदम बन के, और क्रूस के द्वारा उसने कहा, इट इज फिनिश्ड, सब कुछ समाप्त हो गया। जो भी शैतान ने चुराया है पहला आदम से, वो सब हर चीज का दाम चुका गया। इट इज फिनिश्ड। फिर वहां से ये अनुग्रह का जो ब्लेसिंग्स ऑफ ग्रेस रिलीज्ड, लगातार उस समय से अभी तक ग्रेस हमारे जीवन में आते हुए हम देखते हैं। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं, जो 5 नंबर है जो इस साल का शुरुआत है, 4 5 हो गया है ना, 4 नंबर जो है 5 हो गया, ये ग्रेस
क्या चीज को सिंबलाइज करता है, ये हम देखते हैं। दाऊद ने 5 पत्थर उठाया उस गोलियत को गिराने के लिए। He picked up 5 stones to knock Goliath, hallelujah, to defeat his enemy. He picked up 5 stones. So सुलेमान का मंदिर, जो मूसा का तंबू, नू का जहाज, ये सारे जो अगर देखेंगे, इट्स ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5, हालेलुया, जो परमेश्वर के लिए बहुत प्रमुख स्थान है। ये सारे जो है मल्टीपल्स ऑफ 5। और एफिसियों 4 और 11 में कलीसिया में 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है। उसमें अपोस्टल है, प्रॉफिट है, एवेंजलिस्ट है, पास्टर और टीचर है। इस तरह से 5 फोल्ड मिनिस्ट्री कलीसिया को परमेश्वर ने दिया है। और भी हम ये 5 का जो महत्व और भी हम देखते हैं। हमारे एक एक हाथ में 5 उंगलियां होता है और एक एक पाँव में 5 उंगलियां होते हैं। गॉड वॉन्ट अस टू वर्क एंड वॉक इन द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम अपना कामकाज को करें, परमेश्वर के पीछे चलें। इसलिए हमें एक एक हाथ में 5 उंगली और एक एक पैर में 5 उंगली परमेश्वर ने दिया। हमारा पूरा शरीर में परमेश्वर ने He has given 5 gates senses। उसका मतलब क्या, आना जाना होता है। कुछ चीजें हम अलाउ करते हैं एंटर करने के लिए, कुछ चीजें हम, जैसे मुंह को हम क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, ऐसे ये 5 सेंसेस हैं जो हमारे बॉडी में, हालेलुया। और फिर हम देखते हैं एफिसियों 1 और 17 और 18 में परमेश्वर हमें चाहता है इस ग्रेस के द्वारा हम क्या करें। देयर इज ए वर्ड कॉल्ड बिहोल्ड, टू बिहोल्ड एंड टू रिवील। परमेश्वर के अनुग्रह को हम निहारना है और फिर उसके बाद हमें पहचानना है। और पहचान के क्या करना है, मैं एक वचन पढ़ती हूं, आपको इसमें अच्छा सा समझ में आ जाएगा। एफिसियों 1, 17, 18 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम जान लो उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में से उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। गॉड वॉन्ट्स यू टू लुक इनटू हिज ग्लोरी। मैं एक उदाहरण देती हूँ। एक घर में एक छोटा सा खिड़की बहुत जरूरी होता है, कम से कम। किसलिए खिड़की होता है? खिड़की इसलिए होता है कि बाहर का जो रोशनी है कमरे के अंदर आ जाए, बाहर की जो हवा है वो कमरे के अंदर आ जाए, और फिर हम बाहर की दुनिया को सिर्फ कमरे में ना रहें, और फिर बाहर का जो विंडो है, वी कैन सी इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड ऑल्सो। मतलब इस तरह से विंडो, एक खिड़की काम करता है। इसी तरह परमेश्वर ने भी हमें ऐसे आंखें देना चाहते हैं जो उनकी अलौकिक दुनिया की हमको झांक के देख सके और उनकी महिमा को हम थोड़ा बहुत पहचान सके। हमारे लिए क्या मिरास रखा है, हमारे लिए क्या रखा है, उसको देख सके, उनकी महानता को हम बयान कर सके और फिर अपने जीवन में हमें उतार सके। That is what God wants. So He wants, He gives us the eyes to see into His glory, the understanding of His majesty, महानता को देख सके। इस बात को चाहता है कि हम देखें। फिर हमारा when we see, then we say, when we say, then we shout also, grace, grace, hallelujah। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हमें इस अंडरस्टैंडिंग को पाए, हालेलुया, इस समझ को पाए, ताकि हम उसकी बुलाहट को पहचाने, उसका महिमा का हासिल करें, अपना जीवन में उतारे, और फिर परमेश्वर को भी महिमा अपने जीवन के द्वारा हम करते रहें। दैट इज वाई ही वॉन्ट्स अस टू शाउट
ग्रेस एंड ग्रेस। और फिर दूसरा, जब विंडो में एक और काम होता है, वहां पे से हवा भी आता है। नहीं तो हमें विंडो नहीं है, खिड़की नहीं है, तो हमारे घर में बहुत सफोकेशन हो जाएगा, फ्रेश एयर आ जाता है बाहर से। तो व्हाट इज दिस फ्रेश एयर ऑल अबाउट? ये जो फ्रेश एयर क्या है, कि ये पे का मतलब मैंने शुरू में ही बोला, अल्फाबेट पे का मतलब ब्रेथ ऑफ गॉड। आप याद रखिए, जब नर और नारी बनाया था, तब परमेश्वर ने ही गेव अस हिज ब्रेथ इनटू आवर लाइव्स, एंड देन वी बिकेम अ लिविंग बीइंग, जीवित प्राणी बन गया। तो ये रूहा कुदेश, दैट इज द होली स्पिरिट, ब्रीथ्ड इनटू आवर लाइफ, एंड देन लाइफ केम इनटू ह्यूमन बीइंग। तो इसीलिए एक्ट चैप्टर 2 वर्स 1 2 3 4 देखेंगे तो पेंतिकोस का दिन में वो माइटी रशिंग विंड आया, और फिर द ब्रेथ ऑफ गॉड was blown, and then it turned into fire, आग के रूप में बदल गया, और फिर हमारे जीवन में काम करने लगे। और वो प्रेरित लोग जो है, वो पहले जैसे शारीरिक नहीं रह गया, वो पूरी तौर से वो आत्मिक बन गया। एक बड़ा अच्छा एक वर्स है प्रेरितों का 4 और 33, उसमें लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और सब पर बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया। ग्रेट ग्रेस came through the Holy Spirit into the apostles' life, and great power also came into the apostles' life. फिर वो ग्रेस और ये पावर कैसा है, आया है थ्रू द ब्रेथ ऑफ गॉड, रूह कुदेश, जो पवित्र आत्मा का जो विंड, और फिर फायर। ऐसे परमेश्वर अलग अलग तरीके से अपना लोगों के जीवन में कार्य किया, अपने सामर्थ से अभिषेक से भरा, और बड़े बड़े अचंभे काम करने के लिए कारण बन गया। इस तरह से हम इस साल को 2025 को लेट अस शाउट ग्रेस ग्रेस। हम उस पहाड़ को पुकारे, अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। और फिर उस मुश्किलों में भी हम पुकारे, अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। हम देखेंगे उस पहाड़ मोम की तरह पिघल जाएगा, और आपके सामने वो फिनिश्ड जो हेड स्टोन है, कैपस्टोन है, वो माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस है, जब तब आपको कह सके सचमुच में ये परमेश्वर ने किया है, हमारे आंखों के सामने अद्भुत है। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर पिता है। 2025 में प्रभु यीशु, वी विल शाउट ग्रेस ग्रेस इन द मिस्ट ऑफ ऑल आवर ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस। हमें प्रभु यीशु मसीह प्रभु वो अनुग्रह के द्वारा हमें मदद करेंगे, हाँ हमारे द्वारा लड़ेंगे, और फिर उस पहाड़ को प्रभु उस फिनिश्ड प्रोडक्ट में हम देखेंगे प्रभु यीशु। वो पहाड़ पिघलते हुए हम देखेंगे, और मंदिर बनते हुए, यानी कि हमारे पवित्र आत्मा कार्य पूरा होते हुए हम देखेंगे प्रभु यीशु, बिकॉज हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस। यीशु मसीह के जीवित नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन।